हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो अपने कमरे की तरफ जाती है और वो कमरे का डेकोरेशन देखती है, पर वो देख के भी उसे बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो उसे ऐसा लगता है कि आज क्या सोचा था और ये सब चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ मेरी लाइफ में। तो ये सोच के फिर वो रोती रहती है, अपने दरवाजे के सामने खड़ी रहती है अपने कमरे के। तभी वहाँ पे मनीषा आती है और मनीषा जो होती है वो उसे लेके जाती है कमरे की तरफ। फिर उसे वो बेड पे बैठाती है और उससे बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि अबीरा तेरे ऊपर क्या बीत रही है। तूने क्या सपने देखे थे इस घर में आने के लिए, जहाँ पे तूने सोचा होगा कि नई बहू का स्वागत कितने धूमधाम से होगा, वहाँ पे तुझे आशीर्वाद की जगह पे श्राप मिल गया है। तो ये सोच के मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। और आज वैसे तू पहली बार आई थी इस घर में तो सब लोग तेरे से नाराज़ थे, पर आज तो जो जेठानी जी है उन्होंने तो पूरी हद ही पार कर दी, किसी और के नाराज़ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। और ये सोच के वो बहुत ही परेशान होती है, और पर वो फिर भी उसको सांत्वना देती है और वो बोलती है कि तुम ऊपर पैर करके अच्छे से बैठ जाओ, मैं अरमान को भेजती हूँ। और फिर अबीरा जो होती है वो बैठी रहती है और अकेले में ही सोचती रहती है कि क्या हो गया, ये सब चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में सोचती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मनीष जी होते हैं वो बेड पे बैठे रहते हैं और स्वर्णा वहाँ पे आती है और कपड़े जो होती है वो एंगल्स जो होते हैं वो अलमारी में लगाती रहती है। तभी स्वर्णा को देख के जो मनीष जी होते हैं वो उसके पास आते हैं और उससे कपड़े लेके एंगल में लगाने लगते हैं। तभी वो बोलते हैं कि क्या हुआ स्वर्णा, तुम इतना क्यों सोच रही हो। तो वो बोलती है कि जिस घर में एक ही घर की दोनों बेटियां चली गई हो तो उस घर में वो दोनों कैसे सही से रह पाएंगी, मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है। तो वो बोलते हैं जो मनीष जी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम इतना परेशान मत हो स्वर्णा, क्योंकि अब वो दोनों क्या हर एक परिवार में कोई नहीं होता है क्या, कोई ना कोई तो सब परिवार में किसी की सोच ज़रूरी नहीं है कि सबकी मिलती जुलती हो, सबकी कोई क्या सोचता है, कोई क्या चाहता है, किसी की क्या सोच होती है। तो तुम ये सोच के फिर इतना परेशान मत हो स्वर्णा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वो लोग अच्छे से, अब सबसे ज़्यादा तो विद्या जी ही नाराज़ थी, पर वो भी तो अब मान चुकी है, तो इस वजह से अब इस चीज़ की टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लो। तो स्वर्णा बोलती है हाँ पर मैं समझ सकती हूँ। तब मनीष जी बोलते हैं कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो स्वर्णा इस बात को लेके, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आता हूँ गर्मा गर्म। तभी वो चाय बनाने के लिए जाते हैं और वो अबीरा को कॉल करते हैं, पर अबीरा जो उनका कॉल देखती उसे और डर लगने लगता है और वो रोने लगती है। और वो उनसे बात तो नहीं करना चाहती उस वक्त इस सिचुएशन में, बट फिर भी वो सोचती है कि अगर कुछ नानू सोचेंगे, इस वजह से वो उनसे बात करती है और रोती ही रहती है और वो कुछ उनसे बात नहीं कर पाती है। तभी जो मनीष जी होते हैं वो पूछते हैं कि सब कुछ अच्छे से तो हो गया ना, वहाँ पे तेरी वेलकम तो अच्छे से हुए ना, और सारी जो गेम होते हैं आप लोगों में बच्चे लोग खिलाते हैं एक दूसरे को, तो वो सब तो तुमने अच्छे से किया ना, और विद्या जी अभी अच्छे से है ना, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। पर जो अबीरा होती है वो बहुत रोती रहती है सब सुन के और वो करती रहती है, वो मुंह से आवाज़ नहीं आती। बट यहाँ पे जो मनीष जी होते हैं वो बोलते हैं बेटा मैंने तेरी आवाज़ सुनने के लिए ही कॉल किया था, पर कोई नहीं, तू अभी परेशान होगी, बाद में मैं तेरे से बात करता हूँ कल सुबह। तो फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया और इसके बाद फिर जो अबीरा होती है वो बहुत रोती रहती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जो विद्या होती है वो अपने कमरे में अपने चूड़ियों को निकालती रहती है और उसी बारे में सोचती रहती है। तभी वहाँ पे दादी साहब आती हैं और वो उससे बात करती हैं कि विद्या ये तुमने क्या किया, तुमको तो मैंने बोला था ना कि एक बार शादी हो जाने दो, फिर हम सब कुछ अपने हिसाब से देख लेंगे अपने तरीके से। पर जो विद्या होती है वो बोलती है कि नहीं मासा, मेरा तो दिल का टुकड़ा था वो, और वो मेरे दिल से ऐसे लग रहा है कि मेरे सीने को चीर के किसी ने निकाल दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को मौत आ रही है, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है और मैं कैसे ये सब चीज़ें फिर सह लेती। तो दादी साहब होती हैं वो भी थोड़ी सुन के उसकी बातों को समझाने की कोशिश करती है, पर विद्या जो होती है वो उनकी बात को भी समझने के लिए तैयार नहीं होती है। और वो बोलती है कि प्लीज़ दादी मासा अभी मुझे आप इस मेरे हालत पे छोड़ दीजिए और आप चले जाइए यहाँ से। और फिर जो मासा होती है वो भी शॉक्ड रह जाती है उसकी ऐसी बातों को सुन के और वो वहाँ से चली जाती हैं। पर जो विद्या होती है वो अंदर ही अंदर उसको भी बहुत ही दर्द होता है, और पर वो उनके जाते ही दरवाज़ा बंद कर लेती है अंदर से और अपने आप को कमरे में बंद करके वहाँ पे वो अकेले बैठी रहती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मनोज होते हैं वो भी, उनको भी नींद नहीं आती रहती है और वो मनीषा से बोलते हैं कि क्या हुआ मनीषा, तुम किसके बारे में सोच रही हो। तो वो बोलती है कि अबीरा एक नई दुल्हन बन के आई है इस घर में, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा चाहिए था, पर आज उसके साथ ऐसा हुआ, कितनी तकलीफ़ में है वो। तो ये सोच के उसको बहुत ही तकलीफ़ होती है, अबीरा के लिए वो फील करती है।
और वो उससे बोलती है कि एक लड़की कितने सपने देख के आती है ससुराल में, पर ये सारी चीज़ें क्या हो गई, क्या सोचा था और ये सारी चीज़ें क्यों अभीरा के ही साथ क्यों होनी थी, वैसे ही उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। पर मनीष जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन मत लो, तुम्हें अरमान के ऊपर तो भरोसा है ना, वो अभीरा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तो तुम उस बारे में टेंशन मत लो, अरमान सब कुछ संभाल लेगा। तभी जो मनीषा होती है वो बोलती है कि लेकिन मनु, जो एक बार शादी होने के बाद जो इंसान के हालात होते हैं और वो इंसान खुद वो बदल जाते हैं, तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो अरमान का इंतज़ार करते हुए बैठी रहती है और सोचती है कि अभी तक अरमान क्यों नहीं आया। तो उस घड़ी का टाइम देखती है फ़ोन में और उसके बाद उसे पता चलता है कि 3 बज गए हैं रात के, पर वो अभी तक नहीं आया है। तो वो फ़ोन लगाने की कोशिश करती है अरमान को कि वो कहाँ है अभी तक, पर जो अरमान होता है वो फ़ोन नहीं उठाता है और फिर अभीरा को टेंशन होती है कि वो कहाँ रह गया इस समय। तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद वो हॉल में होगा। वो निकलने के लिए कोशिश करती है बट फिर सोचती है कि ये शादी के जोड़े में कोई क्या समझेगा। फिर वो सोचती है कि जाने दो, जिसको जो समझना है समझे, मैं अरमान को ऐसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती। उसके बाद वो अपने कमरे से चली जाती है बाहर की तरफ और हॉल में देखती है बट हॉल में उसे कोई नहीं दिखता है। फिर वो नीचे की तरफ आती है और अरमान को आवाज़ लगाती है कि अरमान तुम कहाँ हो, पर अरमान कहीं नहीं दिखता उसे। तभी उसे गेट खुलने की आवाज़ आती है और देखती है कि जो अरमान होता है वो शराब की बोतल के साथ और ख़ुद वो ड्रंक रहता है उस समय, और वो लड़खड़ाते हुए अंदर की तरफ आता है। तभी जो अभीरा होती है उसे और परेशानी होने लगती है, मतलब वो और टेंशन लेने लगती है कि ये क्या, किस हालत में आ गया, ये कैसी हालत बना ली है इसने अपनी। तभी जो अरमान होता है वो दिखता है और उसके हाथ में जो शराब की बोतल रहती है वो उसे फेंक देता है नीचे और अपनी माँ को आवाज़ लगाता है कि माँ आप कहाँ हो। तभी जो विद्या होती है वो भी अपने कमरे में बैठी रहती है और अरमान की इस आवाज़ को सुनती रहती है और वो उसे भी कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुआ रहता है, इसीलिए वो भी सो नहीं पाती, उसे भी नींद नहीं आती है। और यहाँ पे अभीरा जो होती है वो अरमान को संभालने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर अरमान इस हालत में रहता है, उसे ऐसा लगता है कि ये सब कैसा अरमान ने हाल बना लिया है, वो गिरने ही वाला रहता है। तभी अरमान को जो है अभीरा बचा लेती है और अभीरा उससे पूछती है क्या हुआ अरमान, तो वो बोलता है कि मुझे माँ से बात करनी है, वो कहाँ पे है, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं। तो सारे घर के लोग जो होते हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं। तभी अरमान जो है वो दौड़ के जाने लगता है, तो दादी साहब उसके पास आती है और वो बोलती अरमान तुम शांत रहो, ये क्या हाल बना लिया है तुमने। तभी जो रोहित होता है वो भी उधर आता है और उसे पकड़ता है, सब लोग उसे पकड़ते हैं, पर अरमान जो होता है वो किसी की बात नहीं सुनता और वो अपनी माँ को आवाज़ लगाता रहता है और बोलता है कि माँ प्लीज़ नीचे आइए ना, देखिए ये रोहित जो है वो मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहा है, आपसे बात करने नहीं दे रहा है, प्लीज़ माँ नीचे आइए, मुझसे बात कीजिए माँ। तभी जो विद्या होती है वो अपने कमरे में बैठी रहती है और बहुत ही इमोशनल रहती है। तभी जो अरमान होता है वो वहाँ से सबसे अपने आप को छुड़ा के जाने के लिए कहता है। तब अभीरा जो होती है वो बोलती है कि इसे जाने दीजिए प्लीज़। तो वो जाता है वहाँ से और जो दादी साहब होती है वो भी उसे ऐसे देखती हैं और दादी साहब को लगता है कि ये कैसी हालत बना ली है इसने। फिर उसे सब छोड़ देते हैं और वो जाता रहता है। तभी वो लड़खड़ाने लगता है और अभीरा जो होती है वो उसे समझाती है, तुम्हें माँ से बात करनी है ना, तुम जाके बात करो उनसे, वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे और तुम्हें ज़रूर माफ़ करेंगी। और वो उसे बोलता है कि हाँ देखो ना अभीरा, माँ मुझसे बात नहीं कर रही हैं। तो अभीरा उनसे बोलती है कि तुम्हें बात करनी है ना, तुम जाके उनसे बात करो, वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगी। फिर वो जाता रहता है। तभी जो अभीरा होती है वो उसको सपोर्ट देने के लिए वहाँ पे आती है। तो ये सब कुछ देख के दादी साहब जो होती है वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है कि ये लड़की कितना इसकी हेल्प कर रही है, मतलब इसके साथ हर वक्त खड़ी हुई है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विद्या होती है वो अपने कमरे में अभी भी बैठी रहती है और वो कुछ भी सिर्फ सारी बातें सुनती रहती है। अरमान जो होता है वो उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है और बोलता है कि माँ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं मर रहा हूँ माँ, मुझे ऐसी घुटन हो रही है, मैं नहीं जी सकता। तो वो उसे बोलता है और माँ को अपने मनाने की कोशिश करता है। तभी वो गिर जाता है, नीचे बैठ जाता है। तभी ये सब देख के घर वाले भी बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, उनको भी बहुत टेंशन होने लगती है अरमान की। पर जो विद्या होती है वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वो बोलता है कि माँ प्लीज़ मुझे एक बार मैं जिस नाम को सुन के आपके मुंह से मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मेरी ज़िंदगी अच्छी बन जाती है, आप प्लीज़ वो नाम से मुझे पुकारिए ना माँ। तो वो ये बोल के कब से रोता रहता है और वो उसे बोलता है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। तो
वो नीचे ही बैठा रहता है। तभी जो होती है विद्या वो गेट खोल के आती है और जो अरमान होता है वो उनके पैर पकड़ के वो उनसे सॉरी बोलता रहता है। पर वो बोलता है उससे कि आप जो बोलेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर आप मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर अरमान को ऐसे देख के वो विद्या भी बहुत ही भावुक हो जाती है और वो उसके सर पे हाथ रख के बोलती है कि मैंने तुझे माफ़ किया बेटा। ये सुन के फिर उसे बहुत ही ऐसा लगता है कि अब तो माँ ने माफ़ कर दिया। मतलब सारे लोग भी खुश होते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी विद्या जो है वो अरमान से बहुत प्यार करती है, ये सोच के फिर सब लोग खुश रहते हैं। पर जैसे ही वो उसे उठ के गले लगाता है तब जो विद्या होती है वो बोलती है कि मुझे तुम्हें माफ़ करने के पीछे मेरा एक शर्त है, तो वो शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए, अगर तुम चाहते हो मैं माफ़ कर दूं तो तुम अभीरा के साथ ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओ और मैं तुम्हारा कभी चेहरा नहीं देखना चाहती। तो ये सुन के फिर पूरे घर वाले बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या फ़ैसला कर लिया इसने और ये कर रही है ऐसा। तो फिर जो विद्या होती है वो बोलती है कि हाँ ये मेरी शर्त है, अगर तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ तो ये सुन के सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या बोल रही है ये। फिर तभी अरमान जो होता है वो थोड़ा शॉक्ड होता है और ये सुन के उसे थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता है और वो बोलती है कि अगर तू सच में चाहता है तो मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना इस बारे में। तभी जो माधव जी होते हैं वो भी उससे बोलते हैं कि ये कैसी शर्त है तुम्हारी और ऐसा क्या ही है, कोई माँ अपनी बेटे के लिए शर्त रखती है इस चीज़ों के लिए। पर जो विद्या होती है वो कुछ तो नहीं सुनती किसी की और तभी वहाँ से वो जाने लगती है अपनी कमरे की तरफ। तब अभीरा जो होती है वो उनका हाथ पकड़ के बोलती है माँ आप तो जानती हो ना कि वो आपके बिना नहीं रह सकता कभी, और आप ऐसे कैसे बोल सकती हो। अभी तो आपने कुछ देर पहले उसे बेटा कह के बुलाया और अब आप खुद उसे अपने से दूर करने की बात कर रही हो माँ। तभी वो उसे भी डांटती हैं और वो बोलती हैं कि हाँ मुझे नहीं रहना है और उसको मुझे उसके सवालों का जवाब नहीं देना, ये मेरी मर्जी है, तो प्लीज़ तुम मुझे फोर्स मत करो। पर अभीरा फिर भी अपनी कोशिश करती है और वो बोलती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ माँ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए आप अरमान को और मुझे। पर वो कुछ भी नहीं सुनती है। तभी सारे परिवार वाले भी ये देख के बहुत ही शॉक्ड रहते हैं कि ये इतनी कठोर कैसे हो सकती है विद्या। और फिर भी जो माधव जी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ऐसी कैसी शर्त रख सकती हो विद्या, ये सब चीज़ें तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्यों घर परिवार तोड़ने में लगी हुई हो। पर वो उनकी कुछ नहीं सुनती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी जो अभीरा होती है वो उनका रास्ता रोक लेती है और वहाँ पे खड़ी हो जाती है और फिर वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ माँ आप ऐसे नाराज़ मत होइए, आपको डांटना है तो आप मुझे डांट लीजिए, आप मुझे बोल दीजिए, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ। आपकी नाराज़गी मुझसे है तो प्लीज़ आप अरमान को ऐसे सज़ा मत दीजिए। पर वो उसके हाथ पकड़ के बार बार उससे रिक्वेस्ट करती रहती है, पर तभी उसके हाथ से अभीरा को धक्का लग जाता है और अभीरा गिरने ही वाली रहती है। तभी अरमान जो है उसे पकड़ लेता है और वो भी शॉक्ड रह जाती है कि ऐसे कैसे वो उसको धक्का दे दी उसकी माँ ने। पर फिर भी अभीरा जो होती है वो वापस से उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ माँ आप हमें समझिए और हमें माफ़ कर दीजिए। पर अभीरा जो होती है वो रोने लगती है, पर विद्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी जो अरमान होता है वो अभीरा का हाथ छुड़ा लेता है और उनसे बोलता है कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है माँ, मैं अभीरा के साथ घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के दादी शाह और पूरे परिवार वालों को बहुत शॉक लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं अरमान। तो ये सुन के मनीषा भी बहुत रोने लगती है और उसे भी टेंशन होती है कि अब क्या होगा, और अभीरा भी बहुत शॉक्ड रह जाती है कि अब क्या होगा। तभी जो अरमान होता है वो बोलता है कि हाँ हम चले जाएंगे यहाँ से हमेशा के। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था फ्रेंड्स। तो बताइएगा कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।